नमस्कार दोस्तों, देखते हैं उत्तर प्रदेश की सबसे पहले आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे अजित पवार की अस्थियां संगम में विसर्जित। बेटे जय ने पूरी की रस्म। पूरे से नंगे पांव यात्रा कर प्रयागराज पहुंचे जय पवार ने रविवार को पत्नी संग त्रिवेणी में पिता की अस्थियां प्रवाहित की। इस कर्मकांड के दौरान अभिषेक बोके, रजजीत पमवार और दीप्ति घाट के समेत परिवार के अन्य सदस्य भी घाट पर मौजूद रहे। जिला प्रशासन द्वारा किए गए विशेष इंतजामों के बीच जेटी के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की यह अंतिम रस्म विधि विधान से संपन्न हुई। अखिलेश ने फिर उठाया एसआईआर में गड़बड़ी का मुद्दा। कहा 26 फॉर्म पर जिस नंदलाल के साइन वह अंगूठा लगाता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने नंदलाल नामक व्यक्ति को मीडिया के सामने पेश करते हुए दावा किया कि उसके नाम से 26 फॉर्म भरे गए हैं जिन पर हस्ताक्षर मौजूद है, जबकि वह निरीक्षर और केवल अंगूठा लगाता है। अखिलेश ने नंदलाल को 1 लाख की सहायता राशि भी दी। सीएम योगी को संसद में रुला चुका हूं। अधिकारियों को सपा जिला अध्यक्ष ने दी धमकी। बोले भाजपा दिमाग हटा लो। संत तकबीर नगर में डीएम कार्यालय पहुंचे सपा जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम ने एसआईआर में फॉर्म 7 के विवाद पर अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी। उन्हें दावा किया कि बखरा थाना क्षेत्र के अमर ढोबा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर उन्हें संसद में रोने पर मजबूर कर दिया था। लखनऊ में विधानसभा के बाहर यूजीसी को लेकर प्रदर्शन करने पर एक्शन। 100 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नामजद। सुहेल देव आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश पासी और लगभग 100 अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ हजरतगंज थाने में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। 7 फरवरी को दोपहर 3 बजे इन लोगों ने बिना अनुमति विधानसभा के अति सुरक्षित क्षेत्र में यूजीसी प्रावधानों में संशोधन को मांग को लेकर नारेबाजी की थी। पर्यटन मंत्री ने फिरोजाबाद में किया कई योजनाओं को लोकार्पण। कहा मनुष्यों की तरह हो गौवंशों की देखभाल व सम्मान। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने फिरोजाबाद के एका विकास खंड के ग्राम मछिराई में 165 लाख की लागत से बनी कान्हा गौशाला का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मंत्री ने टुंडला और सिरसागंज के सरकारी स्कूलों में 47 लाख के मल्टीपर्पज हॉल का भी लोकार्पण किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक व आवास की चाबियां सौंपी। विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को सीएम योगी ने की सर्वदलीय बैठक। 11 फरवरी को आएगा बजट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में सपा और कांग्रेस सदस्यों के साथ सत्र संचालन पर चर्चा की। 11 फरवरी को पेश होने वाली संभावित 9 लाख करोड़ के बजट में बुनियादी ढांचे पर 25%, शिक्षा पर 15% और कृषि पर 12% आवंटन का अनुमान है। पिछले वर्ष के 8.08 लाख करोड़ के मुकाबले इस बार युवाओं और किसानों के लिए योजनाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। कोहरे और अंधेरे के कारण भीषण सड़क हादसा। 3 बच्चों की मौके पर ही मौत। लखीमपुर खीरी के धौरहरा कोतवाली क्षेत्र में शनिवार आधी रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई। खमरिया थाना क्षेत्र के उच्च गांव निवासी वारिस का परिवार एक धार्मिक कार्यक्रम से लौट रहा था, तभी बसंतापुर पुलिया के पास घने कोहरे के कारण ट्रेनों अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए खाई में जा गिरा। इस दुर्घटना में 5 वर्षीय तालिब, 12 वर्षीय खुशबू और 2 वर्षीय अजरा की मौत हो गयी, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल है। असलम की मौत पर योगी भाई जिंदाबाद के लगे नारे। सीओ के आश्वासन पर पिता ने दफनाया बेटे की लाश। मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र स्थित जदी फार्म के स्क्रैप कारोबारी असलम की पुरानी राजिश के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। आक्रोशित परियोजनाओं ने हत्या आरोपियों को एनकाउंटर की मांग को लेकर शव को सड्डी डैंडक पर रखकर जाम लगा दिया। मृतक के पिता इमरान ने योगी भाई जिंदाबाद के नारे लगाए और सीओ सिविल लाइन अभिषेक तिवारी के आश्वासन के बाद ही अंतिम संस्कार किया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। यूपी में 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म, प्राइवेट पार्ट उखाड़ कर दी दर्दनाक मौत। दिल दहला देगी वारदात की पूरी कहानी। बांदा के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में 2 फरवरी से लापता 10 वर्षीय बालक का शव शनिवार को सरसों के खेत में बरामद हुआ। मृतक की बहन ने आरोप लगाया है कि उसके भाई के साथ कुकर्म करने के बाद उसे जहरीला पदार्थ देकर निर्ममता से मार डाला गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर 3 विशेष टीमें गठित कर दी है। प्रारंभिक जाँच में शव 48 घंटे पुराना प्रतीत हो रहा है। नोएडा में मकान की शटरिंग गिरने से 2 मजदूरों की मौत, ठेकेदार गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 142 में रविवार को दोपहर निर्माणाधीन मकान की शटरिंग अचानक गिरने से गंभीर हादसा हुआ। इस दुर्घटना में मलबे के नीचे दबकर 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही राहत बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने मामले पर तुरंत ही कार्रवाई करते हुए लापरवाही के आरोप में ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया है।
200 से ज्यादा कपल्स के आपत्तिजनक वीडियो। रेस्टोरेंट के केबिन में आते थे कपल से कर्मचारी बना लेता था निजी पल का वीडियो। और फिर बिजनौर के सेंटर पॉइंट रेस्टोरेंट में कपल्स की निजता भंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहां तैनात कर्मचारी सत्येंद्र ने केबिन के बाहर लगे बैनर में छेद कर 200 से अधिक जोड़ों के आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। 4 फरवरी को एक 70 कपल ने शक होने पर उसका मोबाइल चेक किया, जिससे भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी डीवीआर जब्त कर ली है और आरोपी फरार है। सड़क पर चलते चलते अचानक बेकाबू होकर ट्रेलर में घुसी कार, 3 की मौत। कुशीनगर के हाटा नगर क्षेत्र में रविवार की भोर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर एक तेज रफ्तार क्रेट कार ने आगे चल रहे ट्रेलर में भीषण टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में नितेश, हरिंद्र और अमन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक अहिरौली क्षेत्र के निवासी थे और एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम देखकर लौट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कुलदीप सिंह सेंगर। पीड़िता के पिता की मौत के मामले में जमानत के लिए दायरा की याचिका। उन्नाव रेप केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहे निष्कासित भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर ने पीड़िता के पिता हिरासत में हुई मौत के मामले में जमानत के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। सोमवार को इस याचिका पर सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को सेंगर की 10 साल की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने 23 मार्च 2020 को उसे 10 साल के लिए कठोर कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। तांत्रिक ने नकली नोटों को असली बनाने का दिया झांसा, फिर तंत्र मंत्र के बहाने युवती से किया रेप। रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र के नरपत नगर निवासी तांत्रिक नासिर टांडा क्षेत्र की एक युवती को 7 करोड़ के मनोरंजन बैंक वाले नकली नोट देकर उन्हें असली बनाने का झांसा दिया। आर्थिक तंगी से जूझ रही युवती जब तंत्र मंत्र के लिए उसके पास गई तो आरोपी ने नशीला पदार्थ पिलाकर उससे दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। 2 साल से चल रही शोषण की शिकायत पर पुलिस ने नासिर को गिरफ्तार कर लिया है। SIR में नाम कटवाने के लिए बड़ी संख्या में फार्म 7 देने पर पाबंदी। नए निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची पुनरीक्षण के दौरान गलत ढंग से नाम कटवाने की शिकायतों पर चुनाव आयोग ने सख्त कदम उठाए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने स्पष्ट किया कि अब कोई भी व्यक्ति थोक में फार्म 7 जमा नहीं कर सकेगा। केवल अपनी आपत्ति के लिए एक फार्म मान्य होगा। झूठी शिकायत पर FIR दर्ज करने का प्रावधान भी लागू किया गया है। अब तक राजनीतिक दलों के BLO द्वारा कुल 1627 फार्म भरे गए हैं, जिनमें भाजपा ने सर्वाधिक 1556 फार्म जमा किए हैं। बसपा को ब्राह्मण से है उम्मीद, पार्टी उठा रही है उनके सम्मान का मुद्दा। पदाधिकारियों को दिए यह संकेत। बसपा सुप्रीम मायावती ने शुक्रवार को हुई बैठक में वेब सीरीज घुसखोर पंडित को ब्राह्मणों का अपमान बताते हुए उस पर तत्काल प्रतिबंध की मांग की। उन्होंने स्वीकार किया कि मुस्लिम वोटों के संकट को देखते हुए पार्टी अब उन पर ब्राह्मणों पर विशेष फोकस करेगी, जिन्होंने बसपा को 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता तक पहुँचाया है। मुजफ्फरनगर दंगा, रईसुद्दीन की हत्या और आगजनी में 22 आरोपी दोष मुक्त। 15 FIR में नामजद थे। 45 आरोपी मुजफ्फरनगर के भौरा कलाम थाना क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर राज सिंह गाँव में 2013 के दंगों के दौरान रईसुद्दीन की हत्या और आगजनी मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 22 आरोपियों को बरी कर दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 4 के पीठासीन अधिकारी कनिष्क कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया। घटना के संबंध में 15 अलग अलग FIR दर्ज हुई थी, जिनमें कुल 45 लोग नामजद थे। ट्रायल के दौरान 4 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। कलरफुल इकोनॉमी, हाथरस का गुलाब महकाएगा पूरा देश। कारोबार 60 करोड़ के पार। होली से पहले हाथरस के पारंपरिक रंग गुलाल उद्योग ने 60 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है, जिसमें 80 करोड़ का निर्यात शामिल है। अमेरिका, ब्राजील और सिंगापुर जैसे देशों में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग के चलते कारोबार में 15 से 20% की वृद्धि दर्ज की गई है। जिले की 50 उत्पादन इकाइयों में 800 कर्मचारी रात दिन गुलाल तैयार करने में जुटे हैं। कानपुर में सांडों का आतंक, बुजुर्ग को पटक कर मार डाला। बीते 8 महीने में 4 मौतें। कानपुर के किदवई नगर क्षेत्र स्थित जूही बारा देवी में शनिवार सुबह आवारा सांड के हमले में 82 वर्षीय दुकानदार प्रकाश नारायण सिंह तिवारी की दर्दनाक मौत हो गई। घर से सब्जी लेने निकले बुजुर्ग को कूड़ा घर के पास सांड ने सींग में फंसाकर पटक दिया। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पिछले 8 महीनों में शहर में आवारा पशुओं के हमले से यह चौथी मौतें हैं। लव मैरिज से परिवार की बदनामी हो रही थी। फौजी हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों का बड़ा खुलासा। हाथरस के समतपुर गांव में 5 फरवरी को सेना के जवान अखिलेश कुमार की हत्या के मामले में पुलिस ने उनकी बुआ के बेटों बॉबी उर्फ विशाल और राजा उर्फ राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने कबूला है कि अखिलेश द्वारा बुआ की लड़की से प्रेम विवाह करने के कारण परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त इको कार, 2 तमचे और कारतूस बरामद किए हैं।
गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आरपीएफ जीआरपीएफ की तत्परता से टला बड़ा हादसा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 पर स्थित एसएसआईआर पावर वुडन रूम में शनिवार रात करीब 10 बजे शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। लपेटे उठते ही यात्रियों में भगदड़ मच गई, लेकिन आरपीएफ और जीआरपीएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्रों के 20 मिनट में आग पर काबू पा लिया। इस दौरान फायर ब्रिगेड पहुंचने से पहले ही बड़ा हादसा टल गया और कोई जनहानि नहीं हुई। जानबूझकर मुस्लिम मतदाताओं के नाम काटे जा रहे, यह एसआईआर नहीं एनआरसी है। अखिलेश यादव ने चुन कर बोला हमला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि भाजपा एसआईआर के बहाने मुस्लिम और पीढ़ी मतदाताओं के नाम जानबूझकर कटवा रही है। उन्होंने इसे एनआरसी का नया रूप बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग को भाजपा का झंडा लगा लेना चाहिए। 5 साल में 110 प्रयोग, 13 आईपीएस, 21 पीपीएस, फिर भी बनारस जाम। वाराणसी में पिछले 5 वर्षों में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए किए गए 110 प्रयोग पूरी तरह विफल साबित हुए हैं। इस दौरान में 13 आईपीएस और 21 पीपीएस अधिकारी के तबादले के बावजूद शहर को जाम से मुक्ति नहीं मिली। मैदागिन गोदौलिया मार्ग पर ई रिक्शा प्रतिबंध और वन वे जैसे उपायों के बाद भी 40 लाख की आबादी और रोजाना 41,000 पर्यटकों का दबाव व्यवस्था पर भारी। भागलपुर का डीएसपी बोल रहा हूँ, पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है। डर दिखाकर लखनऊ में लाखों की साइबर ठगी। जानकीपुरम निवासी सीएम यादव को 2 फरवरी को खुद को भागलपुर का डीएसपी बताकर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी। आरपीओ ने सोशल मीडिया पर डाटा वायरल करने का डर दिखाकर उनसे 59,000 ठग लिए। वहीं अलीगंज की सरगम सोनी को टेलीग्राम पर पेड टॉस का लालच देकर 40,200 का चूना लगाया गया। पुलिस ने दोनों मामले में एफआईआर दर्ज कर खातों की जाँच शुरू कर दी है। मेरठ में शादी से कुछ घंटे पहले महिला सिपाही का अपहरण, बदमाश अंकित की तलाश में एसटीएफ। मेरठ के मवाना क्षेत्र स्थित अकबरपुर सादात गांव में शनिवार शाम शादी की रस्मों के बीच एक महिला सिपाही का अपहरण हो गया। 2021 बैच की आर्ची अपनी बारात आने का इंतजार कर रही थी, तभी ढिकोली निवासी बदमाश अंकित उसे जबरन उठा ले गया। विडंबना यह है कि मंगेतर भी सिपाही है और बारात उसी के गाँव से ढिकोली आनी थी। एसएसपी ने बरामदगी हेतु एसटीएफ और एसओजी की 2 टीमें लगाई है।